Hi everyone, in this video I will be sharing with you the tutorial of this look। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक क्लीन फेस पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने से। मॉइस्चराइज़र बहुत ही अच्छी तरीके से हम स्किन पे एब्जॉर्ब करेंगे। उसके बाद मैंने अप्लाई किया है लिक्विड हाइलाइटर टू अचीव दैट डूई फिनिश। एंड देन हमने स्टार्ट किया है कलर करेक्शन से। कलर करेक्शन हमने अप्लाई किया है इनकी जो भी डार्क और पिगमेंटेड एरियाज़ थी वहीं पे, सो दैट ये फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद दिखे ना। तो इस तरीके से हमें ध्यान देना है कि जो डार्क और पिगमेंटेड एरियाज़ है वहाँ पे हमें कलर करेक्शन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम एक कंसीलर ब्लेंड से बहुत ही लाइट हैंड से उस कलर करेक्टर को ब्लेंड करेंगे सो दैट कि वो पूरी तरीके से गायब ना हो जाए। और ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर डार्क और पिगमेंटेशन है या फिर डार्क सर्कल्स है तो ये हम स्टेप नहीं स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे न्यूट्रलाइजिंग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि मेकअप कुछ टाइम के बाद ग्रे या फिर ऐशी दिखता है। उस पर क्या करते हैं हम लोग कि डायरेक्टली कलर करेक्टर के बाद फाउंडेशन अप्लाई कर देते हैं या फिर न्यूट्रलाइजिंग नहीं करते हैं, तो इस वजह से भी आपका फाउंडेशन ग्रे या फिर ऐशी लगता है। तो ये भी स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने इनके स्किन टोन से एक शेड डार्क रखी है और मैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसे ब्लेंड कर रही हूँ प्रॉपरली। उसके बाद हम फाउंडेशन की तरफ बढ़ेंगे। फाउंडेशन मैंने इनके स्किन टोन से एक शेड लाइट रखा है और हाईलाइटिंग आप देखेंगे कि आपको कितना लाइट फेस चाहिए। आपको 2 शेड लाइट चाहिए, 3 शेड लाइट चाहिए, उसी अकॉर्डिंग आप हाईलाइटिंग करेंगे फेस पे। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फेयर नहीं चाहिए था तो मैंने बहुत ज़्यादा फेयर अप्लाई नहीं किया है। तो फेस हाईलाइटिंग के बाद आप देख सकते हैं कि वो एरियाज़ ब्राइटन अप हो गई है। तो इस अकॉर्डिंग हम फेस हाईलाइटिंग करते हैं। एंड आप चाहे तो उसके बाद आप कॉन्टोर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्किप करा है क्योंकि इनकी ऑलरेडी फ़ीचर्स अच्छी थी। उसके बाद हमने नेक कवर किया है। नेक का बेस कवर करने के बाद हम बढ़ेंगे बेकिंग की तरफ। तो यहाँ पे आइज़ के वक्त बेकिंग करते वक्त वी हैव टू मेक श्योर कि आइज़ के नीचे कोई क्रीज़ ना रहे। अगर आपकी आइज़ के नीचे क्रीज़ है तो आप उसे ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद ही हम जो है वो पाउडर अप्लाई करेंगे और पूरे फेस को पाउडर लॉक करेंगे क्योंकि इसी से हमारा बेस इंटैक्ट रहता है और काफ़ी लंबे समय तक चलता है। तो मैंने यहाँ पे पाउडर से प्रॉपरली फेस को लॉक किया है। नाउ आई मेकअप करने से पहले आई रियलाइज्ड कि मैंने इनको लेंस नहीं लगाया था, तो मैंने इनको लेंस लगाया और फिर हम बढ़ेंगे हमारे आई मेकअप की ओर। आई मेकअप मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल किया है। ये आप किसी भी ब्राइड को दे सकते हैं, इट विल लुक ब्यूटीफुल। तो हम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले कोई भी आपको ब्राउन या फिर ऑरेंजिश शेड लेना है, उसको जो है वो लिड पे अप्लाई करना है बड़े ब्रश से और उसे बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग इज़ द की, तो यहाँ याद रहे कोई हार्श लाइन नहीं रहनी चाहिए। बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग नेक्स्ट आई पे भी वही करेंगे। उसके बाद हम कोई सा भी शिमर अप्लाई करेंगे। उसके बाद मैंने पिगमेंट लिए है, ये जो विदाउट ग्लू अप्लाई हो जाती है और थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए मैंने फिर से ब्राउन शेड को एक लाइन क्रिएट किया है और फिर उसे अच्छे से ब्लेंड किया है। उसके बाद हम बहुत ही पतली सी आईलाइनर लगाएंगे। मैंने ब्राउन आईलाइनर यहाँ पे यूज़ किया है और फिर अंडर आइज़ के पास स्मच करेंगे ब्राउन या फिर ऑरेंज कलर। इससे जो है वो लुक बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर निकल कर आती है और पूरे ओवरऑल आई लुक बहुत ही अच्छी लगती है। नाउ आई हैव अप्लाइड ब्लश और आप देख सकते हैं ब्लश की टेक्निक। इनकी फेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्लिम थी तो इसलिए मैंने लिक्विड कॉन्टोर नहीं की और मैं यहाँ पे और भी ज़्यादा कोई ड्राई कॉन्टोरिंग भी नहीं करूँगी। सिर्फ मैंने ब्लश से काम चलाया है। आईब्रोज़ इनकी ऑलरेडी डार्क है तो इसको बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं करना है। और उसके बाद पढ़ेंगे हमारे लिपस्टिक एप्लीकेशन की तरफ। लिपस्टिक एप्लीकेशन करते वक्त यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बारीकी वाला काम है। तो ये कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं लुक कितना ज़्यादा इन्हांस्ड हो गया है। नाउ लैशेस के बाद वी हैव कंप्लीटेड द काजल और काजल के बाद यहाँ पे हमने मस्कारा अप्लाई किया है। नाउ आफ्टर सेटिंग स्प्रे यू कैन सी द इंटायर लुक टर्न्स आउट सो गुड। और हाइलाइटर के बाद यू कैन सी द ग्लो। इस लुक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू सो मच।